उन्हें आरोप लगाए कि मैं 5 साल से छेड़ रहा हूँ, मैं जबकि वह 3 साल से हूँ। सर हम 5 साल से उनको मौका देते आ रहे थे और पर अब नहीं देंगे। तो आपको 3 साल हुए? हाँ, मुझे वहाँ 3 साल ही हुए हैं। इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन किसी की पूरी जिंदगी को कटघरे में खड़ा कर देना कितना दर्द देता है ये वही जानता है जिस पर आरोप लगे हो। श्योपुर के माता सबरी कन्या शिक्षा परिषद ढेंगना में छात्राओं की शिकायत के बाद अब मामले में नया मोड़ आया है। आरोपों के बीच शिक्षक पंकज कुमार मथुरिया ने खुद को निर्दोष बताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिक्षक का कहना है कि उनके खिलाफ एक तरफा माहौल बनाया जा रहा है और उनकी बरसों की मेहनत तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को कुछ ही दिनों में सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया। शिक्षक ने कलेक्टर शीला दाहिवा और एसपी मोतियूर रहमान को आवेदन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में वे दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, लेकिन यदि आरोप गलत है तो झूठे आरोप लगाने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षक ने भावुक होते हुए कहा कि छात्राओं की ओर से उन पर आरोप लगाया गया है कि वे 5 साल से उनके साथ गलत हरकत कर रहे हैं, जबकि उनका दावा है कि वो पिछले करीब 3 साल से ही हॉस्टल में पदस्थ है। उनका कहना है कि जिन छात्राओं के नाम सामने आ रहे हैं उनमें कुछ ऐसी भी है जिन्हें वो ठीक से जानते तक नहीं है। शिक्षक के अनुसार वह कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं की छात्राओं को पढ़ाते हैं, जबकि आरोप लगाने वाली छात्राओं में 11वीं कक्षा की छात्रा भी शामिल है। शिक्षक ने अपने बचाव में हॉस्टल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि उन पर छात्राओं को अकेले बुलाने या किसी तरह के अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं तो सीसीटीवी फुटेज की जांच से सच्चाई सामने आ सकती है। उन्होंने कहा कि प्रशासन मौके पर जाकर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और हॉस्टल की व्यवस्था की जांच करे। उनके मुताबिक जांच में ये स्पष्ट हो जाएगा कि उनका व्यवहार छात्राओं के प्रति कैसा रहा है। सबसे भावुक होते हुए शिक्षक ने कहा कि उनकी खुद की 2 बेटियां हैं और वह जिस तरह की किसी भी घृणित हरकत की गंभीरता और सजा को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं भी उनके लिए बेटियों के समान है। ऐसे में उन पर किसी तरह के आरोप लगाना उनके लिए बेहद पीड़ादायक है। शिक्षक का दावा है कि जिन छात्राओं को उन्होंने पढ़ाया है वे उनकी पढ़ाई और व्यवहार से संतुष्ट हैं। उन्होंने प्रशासन से अपना शैक्षणिक रिकॉर्ड भी देखने की मांग की है। उनका कहना है कि करीब 20 छात्राओं में से 19 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई है और उनका परीक्षा परिणाम लगातार बेहतर रहा है। शिक्षक का कहना है कि उनके पढ़ाने का रिकॉर्ड भी जांच का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। शिक्षक ने दावा किया है कि स्कूलों में अवकाश चल रहा था, उस दौरान उनके खिलाफ शिकायत किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन उन्हें इसकी शिकायत की जानकारी नहीं दी गई। उनके मुताबिक उन्हें पहली बार मीडिया के माध्यम से पता चला कि छात्राएं उनके खिलाफ प्रशासन को आवेदन देने पहुंची है। उनका कहना है कि यदि पहले कोई शिकायत की गई थी तो उन्हें इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। शिक्षक ने कहा कि वे पिछले 3 दिनों से वह और उनका परिवार मानसिक तनाव से गुजर रहा है। उनका आरोप है कि शिकायत सामने आने के बाद समाज में उनके खिलाफ एक तरफा माहौल बनाया जा रहा है और उनकी बदनामी हो चुकी है। उन्होंने भावुक होकर कहा, मैं भी एक शिक्षक हूँ, मेरी भी 2 बेटियां हैं, मुझे भी तो न्याय मिलना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी करने की मांग शिक्षक ने की। शिक्षक ने प्रशासन से मांग की है कि गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट को देखा जाए और आवश्यकता हो तो पूरे मामले को दोबारा निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि यदि जांच में वो दोषी साबित होते हैं तो निलंबन ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही अगर जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में असली सवाल आरोप बनाम आरोप का नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच का है। छात्राओं के आरोप भी गंभीर है और शिक्षक की ओर से उठाए गए सवाल भी। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज, शिकायतों की तारीख, संबंधित रिकॉर्ड और सभी पक्षों के बयान की निष्पक्ष जांच ही सच तक पहुंचाने का रास्ता बन सकती है। बेटियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति की जिंदगी और प्रतिष्ठा भी बिना निष्पक्ष जांच के तय नहीं की जा सकती। अब नजर जांच रिपोर्ट पर है, कौन सच बोल रहा है और कौन गलत,
इसका फैसला आरोप नहीं बल्कि सबूत करेंगे। ये जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो मेरे तो ये समझ में नहीं आता है कि उनको किसने लिखा पढ़ा करके भेजा है। उन्हें आरोप लगाए हैं कि मैं 5 साल से छेड़ रहा हूँ, मैं जबकि वहाँ 3 साल से हूँ। तो अच्छा, आपको 3 साल हुए? हाँ, मुझे वहाँ 3 साल ही हुए हैं। तो 5 साल कैसे कह रही है फिर बच्ची? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जिसने भी लिखा पढ़ा करके भेजा है वो बोल रही है कि ऐसी लड़की उसमें शामिल है जिनको मैं ठीक से नाम नहीं जानता, उनको पढ़ाता नहीं, ऐसी लड़कियां उसमें बोल रही है। आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं 9वीं 10वीं और 12वीं को पढ़ाता हूँ। 11वीं क्लास की लड़कियां का ये आरोप है, वो ज़्यादा बोल रही थी। इस तरह कह रही है कि लाइब्रेरी में आप उनको लड़कियों को अकेले बुलाते हो, बेड टच करते हो, तो इसका क्या आप कहेंगे? पहली बात तो ये है कि मैं अकेले कभी बुलाता नहीं। जी। क्लास से एक साथ जाती है वहाँ पे और कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं, तो अकेले का तो हो ही नहीं सकता कुछ। और मेरी बेटी जैसी है वहाँ पे, मैं ऐसे इस तरीके से बिहेव करूँगा? मेरी खुद की 2 बेटियां हैं, परिवार है। वहाँ पे अधिकतर लड़कियां, कुछ लड़कियों को पता नहीं किसने क्या बहला फुसला दिया, वहाँ पे की जो अधिकतर लड़कियां हैं वो मेरे फेवर में है, आप मेरे पक्ष में है। उनको पता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, अच्छा बेटा बेटा कह करके पढ़ाता हूँ, और वो मेरी पढ़ाई से पूरी तरह से संतुष्ट है। और उसका ये है कि परिणाम हमेशा रिजल्ट 100% रहता है। आप जा करके मेरा रिकॉर्ड देखिए पिछले साल का, 20 लड़कियों में से 19 लड़कियां फर्स्ट डिवीजन पास हुई है और 100% रिजल्ट रहता है। तो सर ये फिर ये क्यों ये माहौल बना है फिर? क्या आपको इसके पीछे लग रहा है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने, ये अंदर का आदमी हो सकता है या बाहर का, ऐसा लग रहा है कि उनको किसी ने अच्छे से लिखा पढ़ा करके बहला फुसला दिया है। अभी मैं उसमें कुछ लड़कियों ने कहा है कि 3 महीने पहले शिकायत हुई थी, क्योंकि 3 महीने पहले तो गिरफ्तारी में अवकाश था, और वो कह रही कि मतलब प्राचार्य को शिकायत करी थी, छात्रावास अधीक्षिका वार्डन को शिकायत करी थी। तो मुझे तो किसी ने कुछ ऐसा कुछ कहा नहीं। आपको ये शिकायत का पता कैसे लगा? मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है कि लड़कियां मेरे खिलाफ ऐसा बोल रही है। मतलब उससे पहले आपको कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, मुझे इससे पहले कोई जानकारी थी नहीं। तो क्या आज आप जिस तरह पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से मिले हैं, तो आपने उनसे क्या कहा है? मैंने उनको यही कहा कि जांच कमेटी जो गठित हुई है, आप उसकी रिपोर्ट देख लीजिए, और मैं तो कह रहा हूँ कि आप दोबारा जांच बिठा दीजिए, जाकर के कन्या शिक्षा परिसर में जाइए और वहाँ आपको सच का पता लग जाएगा। यदि मैं दोषी साबित हो जाता हूँ तो मुझे निलंबन क्या, कठोर से कठोर कार्रवाई मेरे खिलाफ करी जाए। तो यदि मैं दोषी नहीं हूँ तो जो दोषी है उस पर भी खिलाफ इस तरह से कठोर कार्रवाई की जाए। मैं भी एक शिक्षक हूँ, मेरी भी 2 बेटियां हैं। इस घृणित अपराध का क्या सजा होगी ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ। छात्रावास में जो रहती है वो भी बेटियों के समान ही है मेरी, और समाज में क्या संदेश जाना चाहिए कि ये मुझे नहीं पता। पिछले 3 दिनों से मैं और मेरा परिवार कितने तनाव में है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस चीज़ की। ये मेरे खिलाफ जो एक तरफा माहौल बनाया जा रहा है ये बहुत गलत है। मेरी पूरी तरह से बदनामी की जा चुकी है, मुझे भी तो न्याय मिलना चाहिए।